स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट्स पर और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इजरायल ने हिजबुल्लाह के एक और वरिष्ठ कमांडर को हवाई हमले में उड़ा दिया है। इजरायली सेना आईडीएफ ने बताया है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में कल रात हवाई हमले में हिजबुल्लाह का वरिष्ठ कमांडर नबील कौक मारा गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि नबील कौक हिजबुल्लाह नेतृत्व का करीबी था। चलिए अब जानते हैं कौन था नबील कौक। आईडीएफ के अनुसार नबील कौक हिजबुल्लाह की प्रिवेंटिव सिक्योरिटी यूनिट का कमांडर था और चरमपंथी समूह की केंद्रीय परिषद का वरिष्ठ सदस्य था। इजरायली सेना का कहना है कि वह हाल के दिनों में इजरायल और उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों को बढ़ाने में सीधे तौर पर शामिल था। कौक 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था। समूह में आगे बढ़ते हुए वह पहले कार्यकारी परिषद में उप प्रमुख और बाद में दक्षिणी लेबनान क्षेत्र के प्रमुख की भी जिम्मेदारी दी गई। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने कल शनिवार रविवार की दरमियानी रात बेरूत के उपनगर दहियाह में कौक पर हमला करके उसे मार गिराया। ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजरायल ने शुक्रवार को बेरूत में एक बड़े हवाई हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया था। नसरल्लाह को इजरायली विमानों ने तब निशाना बनाया जब वह बेरूत के दहियाद में हिजबुल्लाह के भूमिगत मुख्यालय में शीर्ष कमांडरों के साथ इजरायल पर हमले की योजना बना रहा था। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह पर हुए हवाई हमलों में समूह का दक्षिणी मोर्चे को कमांडर मोहम्मद अली कराकी भी मारा गया था। कराकी को सेकंड इन कमांड माना जाता था। पिछले कुछ दिनों में किए गए हमले में इजरायल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व को लगभग खत्म कर दिया है। इसके पहले इजरायल ने फौद शुक्र और इब्राहिम अकील को मार दिया था। बहरहाल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर पूरे लेबनान में मातम पसरा हुआ है। दुनिया भर के मुसलमान नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। राजधानी बेरूत में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग इस खबर को लेकर हैरान और परेशान हैं। लेबनान में बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि उनके चीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की ताकत कमजोर हो गई है। एक के बाद एक उनके स्पेशल कमांडर मारे जा रहे हैं। उसके बाद उस जंग में इजरायल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नसरुल्लाह की मौत के बाद यह जंग कौन सा मोड़ लेती है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।